सांसद महोदय जी का स्पीड में तो बहुत सारा कम हमारा जो सांसद होगा वो करता होगा। आज हमारे घर पे आप हमको लगता है 9 बजे आप फ़ोन किए दरभंगा और आप 10:30 बजे में आ गए हमारे घर पे। भविष्य में गेहूँ, मक्का तो पंजाब से लाना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे मखान उपजेगा। अभी देखेंगे आप हम लोग के गाँव की तरफ आप यहीं जाइएगा डीएमसीएच का जो ज़मीन है वो कितना खाली हुआ है। जो काम है सब काम हो रहा है और तेजी गति से हो रहा है। रोड हो, सड़क हो, भूमाफिया से जमीन लेना हो, तो इस पे काम हो रहा है, पूरा काम हो रहा है। तो कुल में जो जिसका जो क्षमता है उसमें लगा रहता हूँ। कहीं अगलगी हो कि कहीं बाढ़ हो कि कहीं कोई दूसरा। तो पार्टी का हमारा काम है कि हम जनता में जाएं, जनता तक अपना काम जो है हमारा जो सरकार का काम है वो जाके उनके तक पहुंचाना। उनको लोकसभा का ये इलेक्शन में है जो 2.25 लाख वोट से जीत के आया हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर, वो उनका मेहनत का देन है। दरभंगा में हूँ, हमारे साथ सरवन चौधरी जी हैं जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के। बीजेपी में 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन 2000 से ही समाज सेवा में इनकी भावना रही और निश्चित तौर पे चाहे कोरोना हो और इस इलाके की जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो है प्राकृतिक आपदा बाढ़ में भी, सुखाड़ में भी या फिर कोरोना में, निश्चित तौर पे जो योगदान रहा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बावजूद उसके आज भी नीतीश कुमार के पीछे लगी हुई है, छोटे भाई की भूमिका में है, तीसरे नंबर पार्टी के साथ और प्रवक्ता है चूंकि, इसलिए सवाल बनता है तो क्या बीजेपी को सेल्फ डिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए 2025 का या फिर नीतीश कुमार के सहारे ही चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मानते हैं आप? आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन आज भी बिहार में तीसरे नंबर पार्टी के साथ है और वो भी छोटे भाई की भूमिका में। तो एज ए बीजेपी वर्कर आप क्या मानते हैं कि क्या पार्टी को एक डिसीजन लेके अलग चुनाव लड़ना चाहिए या साथ में ही सही है? नहीं, हमारा ये मानना नहीं है। हमारा ये मानना है यदि हम बीजेपी एनडीए में रहते हुए सरकार में है और उसके सम्मिलित से चुनाव लड़के शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ है तो ये एक अपना विशाल हृदय दिखा रहे हैं हमारे पार्टी। ये हम लोग को अच्छा लगता है कि बीजेपी और जदयू दोनों मिलके यदि सरकार बनाता है, कभी हमारा ज्यादा कभी उनका ज्यादा, कभी उनका ज्यादा कभी हमारा ज्यादा, वो तो हमारा ही एलाइज पार्टी है। तो हम लोग ये कभी नहीं मानते हैं कि हम यदि इस नाव से उतर गए तो पार उतर गए तो इस नाव को डुबा देना है, ऐसा हम नहीं मानते, हमारा पार्टी नहीं मानते। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो इलाका है गौरा बौड़ाम, अलीनगर, कुशेश्वर स्थान का विधानसभा है, आज भी बहुत पिछड़ा है और आज भी यहाँ बहुत विकास तो हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत सारी पुल ऐसे बने जो नहीं बनने की वजह से बहुत लोगों को परेशानी थी, लेकिन आज भी कुछ इलाका ऐसा है जहाँ चलने के लिए ना सड़क की व्यवस्था है और पुल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या यहाँ से जो स्थानीय विधायक है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? देखिए, बहुत खुशी का बात है कि आपको थोड़ा बहुत कमी अभी भी दिख रहा है जी। आज से यदि 15 साल 20 साल पहले आते आप जी, तो जिस क्षेत्र का बात आप कर रहे हैं उस क्षेत्र में 3 महीना पानी भरा हुआ रहता था और रोड सड़क का तो कोई निशान ही नहीं था। जो आप जाएंगे, आप क्षेत्र में भी देखेंगे, जाएंगे पूछेंगे कि ये रोड कब बना, तो आपको बोलेगा 5 साल पहले। ये पुल कब बना, तो 10 साल पहले। ये पुल कब बना, तो 1 साल पहले। आपको नया पुल नया रोड ही आपको दिखेगा। जो ये सब विकास ही है। आपको कहीं बहुत ढूंढने के बाद एक दो जो गलती आपको मिला है ये डबल सरकार का ही देन है जी। नहीं तो जब डबल सरकार जब नहीं था तो रोड सड़क और पुल ये सब का तो कोई बात ही नहीं। लोग अपना भाग का बात समझता था कि इस बार यदि हमारा फसल उपज गया तो हमारा नसीब अच्छा है। तो उसी के खिलाफ ना जनता ने मैंडेट दिया आप लोगों को, तो इसीलिए तो इतना बड़ा काम हुआ है। आज जनता में जो आप देखेंगे, आज हमारा जो लोकसभा का ये इलेक्शन में है जो 2.25 लाख वोट से जीत के आया हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर, वो उनका मेहनत का देन है जी। 40 लोकसभा में यदि आप देखेंगे जितना हमारा जीत का है उसमें भी निश्चित तौर पे ये मैं मानता हूँ कि आपके जो सांसद है बहुत साधारण वर्कर से विधायक बने और विधायक का चुनाव हारने का लोकसभा लड़े, 19 में भी चुनाव जीता और 2024 में भी चुनाव जीता।
तो जमीन से जुड़े हुए लोगों को बीजेपी ने उठाने का काम किया, ये भी दिखता है। जो काम हुआ वो भी दिखता है। लेकिन मेरा सवाल पुनः वही है कि क्या सिर्फ सांसद का ही विकास होना चाहिए, सांसद का ही काम होना चाहिए, या फिर विधायक की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अगर अभी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी तो निश्चित तौर पे लोग सवाल अभी जो सिटिंग विधायक है उनसे करेंगे कि आपका क्या योगदान रहा, आपने क्षेत्र में काम क्या किया, वो भी तो बताना होगा ना सर। नहीं, उनका भी काम हो रहा है। जो बिहार सरकार से जितना फंड वो ले पा रहे हैं जी, उतना काम तो हो रहा है। लेकिन जिस स्पीड में सांसद महोदय का होता है, क्या विधायक जी का हो रहा है? सांसद महोदय जी का स्पीड में तो बहुत सारा कम हमारा जो सांसद होगा वो करता होगा। आज हमारे घर पे आप, हमको लगता है 9 बजे आप फोन किए दरभंगा और आप 10:30 बजे में आ गए हमारे घर जी। जो ये रास्ता 6 घंटे का रास्ता था, 6 घंटे में आप आते जी, वो 1 से 1.5 घंटे में, वो 1 से 1.5 घंटे में आ गया। और आपको पता नहीं चलता होगा यदि आप शहर में रहने वाले होंगे, पटना में रहने वाले। एक तो पटना भी पहले कैसा था जी। आज हम जब पटना जाते हैं, पहले जब हम पटना पहुंच जाते थे तो गांधी सेतु पुल पे ही हमारा दम खत्म हो जाता था। फिर हम समझिए लास्ट हालत में हम लोग एयरपोर्ट पहुंचते थे। लेकिन आज जब हम गांधी सेतु हो कि दूसरा पुल है उससे हो, हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाते हैं जी। और इस एरिया में हमारा सांसद जी का जितना रोड, सड़क, पुल, सबसे बड़ा तो इनका देन हो गया कि ये मखाना बोर्ड जो लेके आ गए। जो हमारे जितने किसान भाई है, यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं, पूरा किसान ही है। वो किसान पूरे खेत इंडस्ट्री एरिया बन गया मखाना से। हमको तो लगता है भविष्य में गेहूं मक्का तो पंजाब से लाना पड़ेगा, यहाँ पे पूरे मखान उपजेगा। अभी देखेंगे आप हम लोग के गांव के तरफ, अब यहीं जाइएगा दूसरे पंचायत कन्हई पंचायत में जाइएगा, बहुत सारा पंचायत में 1000-1500 रुपए कट्ठा लीज पे लेना शुरू कर दिया, 100 एकड़ 200 एकड़। आपने मखाना की चर्चा अगर कर दी तो निश्चित तौर पे सवाल ये भी बनता है कि शहर में ऐसे बहुत सारे तालाब थे जो इनक्रोचमेंट कर लिया गया भू माफियाओं के द्वारा। वो सब हो रहा है खाली। अभी देखे ना आप एम्स का डीएमसीएच का जो जमीन है वो कितना खाली हुआ है। जो काम है सब काम हो रहा है और तेजी गति से हो रहा है। रोड हो, सड़क हो, भू माफिया से जमीन लेना हो, तो इस पे काम हो रहा है, पूरा काम हो रहा है। तो कुल मिला के आप जो आपके स्थानीय विधायिका है स्वर्णा सिंह और सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर, इन दोनों के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। गोपाल जी ठाकुर जी के तो काम तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, और हमारी विधायिका भी काम कर रहे हैं। थोड़ा अस्वस्थ रहती है, लेडीज है, लेकिन काम इनका हो रहा है। 2019 में आपने पार्टी ज्वाइन किया, उससे पहले निश्चित तौर पे आप समाज सेवा में लगे हैं। 2000 से ही व्यक्तिगत आपका जो भी सहयोग होता है लोगों के बीच होता है, लेकिन मुख्य रूप से जब आपके यहाँ बाढ़ आती है तो उसमें सरवन चौधरी जी का क्या योगदान रहता है उस प्राकृतिक आपदा में? अपने जो जिसका जो क्षमता है उसमें लगा रहता हूँ। कहीं अगलगी हो कि कहीं बाढ़ हो कि कहीं कोई दूसरा आपदा आ जाए। कल परसों ही एक अपना यहाँ पे प्रयागराज में हमारे कार्यमंडल जी का निधन हो गया, उसमें भी जाके जो सहयोग हो कि कोई भी आपदा हो, गरीब में हो, साथ खड़े रहते। हाँ, मैं साथ खड़ा रहता हूँ। और मेरा निश्चित तौर पे आपका जो व्यापार है बिजी शेड्यूल का है, उसके बावजूद भी लोगों के लिए समय निकाल लेते हैं। मैं जिस जगह से आया हूँ ना, वहां से आया हूँ, उस लोगों पे है जो हमारे अंतिम पायदान का जो लोग है, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनको मुख्यधारा में जोड़ना आपकी प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर पे राजनीति में सब लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि किसी संवैधानिक पद पे जाया जाए। जो वर्कर है उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि विधायक बने, विधायक की महत्वाकांक्षा सांसद की, और सांसद चाहते हैं कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित तौर पे क्षेत्र में सरवन चौधरी जी के लिए भी एक डिमांड है, तो सरवन चौधरी की भी महत्वाकांक्षा होगी कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। क्या मानते हैं? नहीं, देखिए ये लोगों के डिमांड से होगा, मेरे डिमांड से कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे ही बिना हेलीकॉप्टर का आकाश में उड़ जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो हमारा जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी, जनता तय करेगी जब सिंबल आपके पास आएंगे, उससे पहले का काम आपका होता है। हाँ, हमारा पार्टी वो तय करता है, वो हम लोग में नहीं रहता है। हमारा पार्टी इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, उनका काम है कि हमको क्या करने दे। हमको सिक्योरिटी गार्ड में रखेगा तो हम सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे, हमको मैनेजर में रखेंगे तो मैनेजर में रहूंगा। वो तो पार्टी का, हमारा काम है कि हम जनता में जाएं,
जनता तक अपना काम जो है, हमारा जो सरकार का काम है वो जाके उनके तक पहुंचाना, उनको समझाना। बाढ़ के अलावा भी अभी भी सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं गौड़ा बाड़ा में? सबसे बड़ा समस्या तो बाढ़ ही है, और जो सुधार करना हमको बच गया है थोड़ा शिक्षा में, थोड़ा स्वास्थ्य में, ये सब में जो और भी सुधार तो होता ही रहेगा। ऐसा कोई सरकार नहीं है कि वो 100% नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए कहीं पे 10 फुट का रोड बना तो तुरंत उसको 2 साल बाद उसको 20 फुट बनाना बन जाता है। कहीं पे स्वास्थ्य का ही यदि पर ब्लॉक स्तर पे है तो उसको पंचायत स्तर पे सुविधा कैसे हो, एक बार एजुकेशन का, स्कूल का, तो वो सब तो लगा ही है, उसमें तो काम चल ही रहा है, और भी काम की जरूरत है जी। हाँ, दूसरा कुछ इंडस्ट्रीज आ जाए हमारे। 2025 में आपकी दावेदारी गौड़ा बाड़ा से? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, वो तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय मतलब ये जो आपकी पार्टी का एक भाषा होता है कि पार्टी तय करेगी, ये मैं नहीं मानता। चलिए, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको मौका देती है और जनता चुनाव के जीता के आपको विधायक बनाती है गौड़ा बाड़ा का, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो जो जनता हमको जिताया जी, उनका जो काम है जी, सबसे पहले तो मैं शिक्षा में, एजुकेशन, हाँ, वो मैं सोचूंगा कि जितने हमारे अति पिछड़ा एसटी समाज में जितना मोहल्ला, जो आखिरी पंक्ति के लोग, हाँ, वहाँ पे हम शिक्षा की व्यवस्था करवाए जी, हाँ, और स्वास्थ्य का, ये हमारा दो पहला प्राथमिकता रहेंगी आपकी। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन, और इस इलाके में भी मजदूर वर्ग के लोग बाहर जाते हैं, तो क्या ये आपकी प्राथमिकताओं में होगा कि इसी एरिया में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो? अभी जो ये काम हुआ है, ये जो मखाना बोर्ड आया है जी, इस चीज को कोई भी आदमी साधारण ना ले जी, ये इतना बड़ा इंडस्ट्रीज हो जाएगा आने वाले समय में, बहुत जल्दी जी, बहुत जल्दी, कि जो रोजगार करेंगे मखाना का तो वो तो करेंगे ही, जिनका जमीन 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा, जो जमीन आज के डेट में बड़े बड़े, ये जो मैं पहले बताया कि ये बाढ़ क्षेत्र है जहाँ बड़ा बड़ा चौर चाचर, बड़ा बड़ा तालाब है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो सब अब उपजाऊ हो जाएगा जी, जिसको जो तो अपने मखाना बोर्ड का गठन होने के बाद ये आप मानते हैं कि जो पलायन की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? बहुत सारा जो निम्न वर्ग के हमारे लोग हैं उनको तो बहुत सारा सुविधा होगा जी, हाँ, बहुत सारा प्रॉफिट होगा, और वो लोग भी काम रोजगार में लग जाएंगे जी। ये अभी थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, 1-2 साल में, जैसे ही अभी आप खुद ही देखिए, पहला यदि मक्का गेहूं 2 रुपए 5 रुपए किलो था तो किसान कितना परेशानी में था। आप देखिए ना, मखाना ही पिछले साल यदि आप खरीदने गए होंगे तो 400 से 500 रुपए किलो था जी, आज 1000 के आसपास। हाँ, 1000 नहीं, 1700 के, 1000 आप सुने होंगे 20-25 दिन पहले, अच्छा, अभी 1500-1700 को हो गया है जी। तो लोग सोचने वाला हर तरीका का रहता है, जो खाने वाला रहता है उसको लगता है कि बाप रे अभी तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हमारा किसान भाई का जो फसल है वो जितना महंगा होगा उतना प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। तो ये हमको लग रहा है कि 4000-5000 रुपए किलो 2 साल में हो जाएगा, और जैसे ही 4000-5000 रुपए किलो होगा तो निश्चित रूप से सब लोग उधर जो आपको 10-15 हजार रुपया बाहर में मिल रहा है, तो लोग अपना ही खेती में उपजाना शुरू कर देगा और अपना कमाना शुरू कर देगा। आज पंजाब में है, पंजाब में तो खेती मुख्य है जी, तो लोग ज्यादा नहीं प्लान करता है। हमारे यहाँ गेहूं धान का बहुत ज्यादा कीमत नहीं रहता है, बाढ़ आया दहा गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसीलिए ना है। जब वो बाढ़ वाला ही फसल हमारा सबसे मुख्य फसल हो जाएगा मखाना, तो हम क्यों जाएं बाहर? तो आने वाले समय में आप ये मानते हैं कि बिहार के लिए क्रांति होगी मखाना? बिहार के लिए, खास करके मिथिला के लिए ये वरदान साबित होगा, और ये देश विदेश में नाव करेगा, ये मानते हैं आप? ये 100% होगा ही, मानता नहीं हूँ, होगा 100% होगा। और संजोग से ऐसा, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय माननीय सांसद जी को ही जाता है कि एयरपोर्ट हो, एम्स हो, आप एम्स देखिए, एम्स हो गया, IT हो गया,
ये जितने हाईवे, ये देखिए केंद्र सरकार से जो चीज आता है वो तो हमारा सांसद ही नहीं करेगा। मैं बोलूंगा कि मैं कर दिया तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। जो राज्य सरकार से आया वो राज्य सरकार ही नहीं करेगा। तो केंद्र सरकार से जो आया जी, वो तो हमारा सांसद जी वही है, दरभंगा के ही लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं। तो मैं तो उनको ही श्रेय दूंगा और देना भी चाहिए सबको। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर काम अच्छा होता है तो उसका श्रेय मिलना चाहिए, तभी ज्यादा काम करेगा ना लोग जी। जो हम यदि मैं कहीं पे, कल परसों मैं गया एक जगह पे अगलगी था, तो मैं वहां पे जो हमारे से हुआ, मैं वहां पे शामिल, दुख में शामिल होने गया, तो वहां पे एक आध आदमी बोलने लगा कि अरे ये मुरही चूड़ा से क्या होगा? मैं बोला भाई तू जब जाता है अपने बहन के यहाँ तो एक बिस्किट लेके जाता है, बिल्कुल बिस्किट लेके जाता है तो वहां प्रोत्साहन होता है, तब ना मिठाई का डब्बा लेके भाई आएगा जी। तो निगेटिव बात नहीं होना चाहिए, जो काम करने वाला सामाजिक है, सकारात्मक सहयोग होना, हाँ जस्ट देना चाहिए, तो वो आदमी को एनर्जी मिलेगा और ज्यादा काम करने के लिए तत्पर रहेगा और ज्यादा काम करेगा। चलिए सरवण चौधरी के लिए धन्यवाद। आज भी आप अपने क्षेत्र में बड़ी समस्या क्या मानते हैं? बाढ़ का ही है। बाढ़ की समस्या जी। स्वास्थ्य और शिक्षा में काम हुआ है क्या? स्वास्थ्य शिक्षा में काम हुआ है जी। आपके स्थानीय सांसद कौन हुआ जी? नहीं, समस्तीपुर के शांभवी चौधरी। दर्शन होता है उनका जी? होता है, आते हैं जी, लेकिन जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आते। जैसे गोपाल जी ठाकुर उपलब्ध हो जाते हैं वैसे उपलब्ध रहते हैं? हाँ, वो ऐसा नहीं। आपका जो गौरा बौराम विधानसभा है, वैसे वहाँ उस विधानसभा में कैसे लोगों को जरूरत है आने की? यही जो समाज का सेवा करे, स्थानीय मान लीजिए जमीनी स्तर पे काम करे, या ऐसे लोगों का आना चाहिए जो अपने परिवार का भरण पोषण करे? नहीं, वैसे आदमी को नहीं आना चाहिए। तो वैसे लोग कोई नजर में है जो परिवार के अलावा भी जनता का सोचे? वो तो सरवण जी ही है। सरवण जी क्यों लगता है आपको कि सरवण जी जनता के लिए सोचेंगे? इसलिए लगता है कि वो तो अभी राजनीति में 5-6 साल से आए हैं, उससे पहले ही वो बहुत आदमी को सेवा किए हैं। जो भी आदमी को जो चीज की जरूरत होता है उसमें वो एक्टिव रहते हैं, सहयोग रहता है हर चीज में, चाहे शादी में हो, कोई किसी को परेशानी जो भी हो जी, कोई भी परेशानी हो तो उसमें वो हर समय खड़ा रहते हैं। अगर यहाँ नहीं भी रहते हैं, अगर बाहर भी रहते हैं तो वहां से भी उनका मदद रहता है। पंचायत से है, हम पोखरम नॉर्थ से हैं जी, पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सबसे गंभीर समस्या आज भी क्या मानते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र में? समस्या बहुत सारी समस्या ऐसी है जिसका निदान एनडीए की सरकार में हो चुका है, जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, हर एक क्षेत्र में जो है मोदी और नीतीश जी की जोड़ी ने जो है बहुत सारा विकास किया है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आम जनमानस की आवाज उठाए, आम जनमानस के सुख दुख में साथ रहे, वैसा जनप्रतिनिधि का जरूरत है, जो अभी कमी महसूस हम लोग। आपके नजर में कौन है ऐसे जनप्रतिनिधि? अब जैसे आना चाहिए, मतलब जो है, अब जैसे लीजिए गौरा बौराम विधानसभा, हम लोग तो कुशेश्वर में पढ़ते हैं, लेकिन गौरा बौराम विधानसभा में जो देख रहे हैं विगत 10 वर्षों से हमारे सरवण चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके प्रदेश प्रवक्ता हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। किसी के घर में आग लग गया तो समय पर राहत हो, डॉक्टर हो, हर चीज मुहैया कराने के लिए मौजूद रहते हैं। कहीं पर मस्जिद और मंदिर बनाने के विषय हो, उसमें जो आर्थिक सहयोग होता है वो देने का काम करते हैं। हजारों लोगों को जो है ये यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र और पुणे में जो है रोजगार देने का काम किए हैं। वहां पर विकास की जहां तक बात है, अगर कहीं पर सड़क नहीं है उसमें भी अपना आर्थिक सहयोग दे करके बनवाने का काम करते हैं। वहां पर जाकर के गरीब गुरबा का बेटी का विवाह हो उसमें भी सहयोग करते हैं। हर एक सुख दुख में मिथिलांचल में, दरभंगा जिला में, चाहे कहीं भी कोई भी विधानसभा हो, ज्यादातर गौरा बौराम, लेकिन जहां पर इनको महसूस होता है, अभी आप लोग देख लीजिए कल परसों में अलीनगर में आग लगा है, भीषण आग लगा है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां पर जाकर के मानवता के नाते बहुत सारा सहयोग किए हैं। उन लोगों को न खाने का चीज था न कुछ, हर एक चीज का पैकेट पहुंचाने का काम किए हैं। 2 ठो जो है विवाह होने वाला था लड़की, उसका घर का सारा जेवरात पैसा जल गया, उसको भी आर्थिक सहयोग किए हैं।
अभी यहाँ पर लगमा में जग होने वाला है, उसमें भी 1,01,000 रुपया देने का काम किया। पूरा दिन रात अनवरत इनका जो है काम जो है सहयोग में, और आम जनता की चिंता जो है इनको सताए रहती है। दिन रात कोई एसीडीसी छोड़ करके और गरीब गुरबा के बीच में रहने का काम करते हैं। है कि ऐसे लोग को जो है आगे बढ़ के मतलब जो है सो प्रतिनिधि के रूप में और ये विधानसभा में मतलब ये नेतृत्व करने के लिए आगे आना चाहिए। ये आप बगल के गौराबोरम विधानसभा में जब जाइएगा, आम जनमानस से जो आप फीडबैक लीजिएगा, तो आम जनमानस का एक ही पुकार है, जो ऐसे समाज सेवी को हमारा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो विधानसभा में हमारा आवाज उठेगा, गरीब गुरबा का आवाज उठेगा, उसका जो सुख दुख है उसमें साथ रहने वाले उनका आवाज उठाएंगे, और उनका हर विकास के क्षेत्र में जो है हर आम जनमानस का जो है बहुत बड़ा कल्याण होने वाला।